हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो लर्निंग 7। तो इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और विषय है जीव विज्ञान और अध्याय 3 है और चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। इस वीडियो में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और फिर इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कार्ल वोस, ऑप्शन सी है आर विटेकर, ऑप्शन डी है कैरोलस लिनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर विटेकर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, युगलिना को किस जगत में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, युगलिना को किस जगत में रखा जाता है। ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी एनिमेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। फिर क्वेश्चन नंबर है 3, कवक में किसका अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवक में किसका अभाव होता है। ऑप्शन ए कवक जाल का, ऑप्शन बी तंतु का, ऑप्शन सी क्लोरोफिल का, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल का। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मशरूम निम्नलिखित में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मशरूम निम्नलिखित में क्या है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन आते हैं। ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी मॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन संवहनी पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन संवहनी पौधे हैं। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी मॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए थाइलस, ऑप्शन बी कवक जाल, ऑप्शन सी नग्न बीजी, ऑप्शन डी फेनरोगैम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाइलस। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी युगलिना, ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन डी क्लेमाइडोमोनस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी हरे शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी एक बीज पत्री पौधे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन
पुष्पीय पौधे हैं? ऑप्शन ए मॉस, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी लाइकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 11, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास रहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास रहता है? ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी एक बीजपत्री, ऑप्शन सी द्विबीजपत्री, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक बीजपत्री। फिर क्वेश्चन नंबर 13, नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 है, नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग किसका है? ऑप्शन ए संघ पोरिफेरा का, ऑप्शन बी संघ एनिलिडा का, ऑप्शन सी संघ कॉर्डेटा का, और ऑप्शन डी है उपसंघ वर्टिब्रेटा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघ एनिलिडा का। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेढक। फिर क्वेश्चन नंबर 15, टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असममित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असममित हो जाता है? ऑप्शन ए काइटन, ऑप्शन बी सीप, ऑप्शन सी घोंघा, ऑप्शन डी केचुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोंघा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 16 है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? ऑप्शन ए एनिलिडा, ऑप्शन बी पोरिफेरा, ऑप्शन सी निमेटोडा, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवों का सुव्यवस्थित एवं क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन तथा उनके जैविक नामकरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए विकासवाद में, ऑप्शन बी वर्गिकी में, ऑप्शन सी आनुवंशिकता में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गिकी में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें वर्गिकी का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें वर्गिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस को, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस को। फिर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को किसमें सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 है, सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को किसमें सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा में, ऑप्शन बी मोनेरा में, ऑप्शन सी फंजाई में, ऑप्शन डी एनिमेलिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनेरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, जीवाणुओं में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
फिर क्वेश्चन नंबर 21, यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय तथा कोशिका भित्ति वाले जीवों को किस जगत में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 है, यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय तथा कोशिका भित्ति वाले जीवों को किस जगत में रखा गया है? ऑप्शन ए प्लांटी में, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा में, ऑप्शन सी एनिमेलिया में, ऑप्शन डी फंजाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लांटी में। फिर क्वेश्चन नंबर 22, एनिमेलिया जगत के जीवों में क्या नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 है, एनिमेलिया जगत के जीवों में क्या नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी बहुकोशिकीय संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए उपयोगी एगार का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन ए कवक जाल से, ऑप्शन बी लाल शैवाल से, ऑप्शन सी हरे शैवाल से, ऑप्शन डी मॉस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल शैवाल से। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कवकों एवं शैवालों के बीच सहजीविता को कौन दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, कवकों एवं शैवालों के बीच सहजीविता को कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए फर्न, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी लाइकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइकेन। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन विकसित बीज रहित पौधे का समूह है? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन विकसित बीज रहित पौधे का समूह है? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन बी फेनरोगैम्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 27, जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बीज की उत्पत्ति किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर 27 है, जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बीज की उत्पत्ति किसमें होती है? ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स में, ऑप्शन बी फेनरोगैम्स में, ऑप्शन सी लाइकेन में, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेनरोगैम्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, साइकस और पाइनस मुख्य रूप से किसके उदाहरण हैं? क्वेश्चन नंबर 28, साइकस और पाइनस मुख्य रूप से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म के, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा के, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा के, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म के। फिर क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 30, धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? क्वेश्चन नंबर 30, धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? ऑप्शन ए द्विबीजपत्री, ऑप्शन बी एक बीजपत्री, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक बीजपत्री। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किनमें संवहन बंडल वलयाकार रूप में व्यवस्थित रहते हैं?
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किनमें संवहन बंडल वलयाकार रूप में व्यवस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए एक बीजपत्री पौधों में, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म में, ऑप्शन सी द्विबीजपत्री पौधों में, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विबीजपत्री पौधों में। फिर क्वेश्चन नंबर 32, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य उदाहरण कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 32 है, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए ईख, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 33, जालिकावत शिराविन्यास किन पौधों की पत्तियों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, जालिकावत शिराविन्यास किन पौधों की पत्तियों में पाया जाता है? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी एक बीजपत्री, ऑप्शन सी द्विबीजपत्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विबीजपत्री। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ऐसे प्राणी जिनके कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटी, ऑप्शन बी यूकैरियोटी, ऑप्शन सी द्विस्तरीय, ऑप्शन डी त्रिस्तरीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूकैरियोटी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, ऐसे जंतु जिनका शरीर किसी भी काट से दो समान भागों में नहीं बंट सकता है क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 है, ऐसे जंतु जिनका शरीर किसी भी काट से दो समान भागों में नहीं बंट सकता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए द्विपार्श्व सममित, ऑप्शन बी अरीय सममित, ऑप्शन सी असममित, ऑप्शन डी द्विस्तरीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असममित। फिर क्वेश्चन नंबर 36, किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 है, किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी एनिलिडा, ऑप्शन डी मोलस्का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोरीफेरा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, सिलेंट्रॉन या जठर गुहा वाहिनी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 37 है, सिलेंट्रॉन या जठर गुहा वाहिनी पाई जाती है? ऑप्शन ए टीनिया में, ऑप्शन बी एस्केरिस में, ऑप्शन सी मेढक में, ऑप्शन डी हाइड्रा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रा में। फिर क्वेश्चन नंबर 38, इंटरस्टिशियल कोशिकाएं तथा नाइडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं किस फाइलम यानी संघ के जंतुओं में पाई जाती है? ऑप्शन ए एनिलिडा, ऑप्शन बी एस्केलमिंथीज, ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिंथीज, ऑप्शन डी नाइडेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइडेरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए एस्केरिस, ऑप्शन बी टीनिया, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी केचुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 40, कूटसीलोम की उपस्थिति निम्नलिखित में किस फाइलम का गुण है? क्वेश्चन नंबर 40 है, कूटसीलोम की उपस्थिति निम्नलिखित में किस फाइलम का गुण है? ऑप्शन ए प्लेटीहेल्मिंथीज, ऑप्शन बी एस्केलमिंथीज, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी इकाई
एस्केलमिनोडर्मेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्केलमिनथीज। फिर क्वेश्चन नंबर 41, कांटे नुमा सुख के द्वारा प्रचलन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 41 है, कांटे नुमा सुख के द्वारा प्रचलन किसमें होता है? ऑप्शन ए एस्केरिस में, ऑप्शन बी सीप में, ऑप्शन सी केंचुआ में, ऑप्शन डी तारा मछली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंचुआ में। फिर क्वेश्चन नंबर 42, द्विपार्श्व सममित तथा खंडित निम्नलिखित में किसके गुण हैं? क्वेश्चन नंबर 42 है, द्विपार्श्व सममित तथा खंडित निम्नलिखित में किसके गुण हैं? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा के, ऑप्शन बी मोलस्का के, ऑप्शन सी हेमिकॉर्डेटा के, ऑप्शन डी एम्फीबिया के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा के। फिर क्वेश्चन नंबर 43, अखंडित तथा प्रावार या मेंटल से ढका शरीर निम्नलिखित में किसके गुण हैं? क्वेश्चन नंबर 43 है, अखंडित तथा प्रावार या मेंटल से ढका शरीर निम्नलिखित में किसके गुण हैं? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा के, ऑप्शन बी एनिलिडा के, ऑप्शन सी मोलस्का के, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोलस्का के। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्टोपस में, ऑप्शन बी तारा मछली में, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा में, ऑप्शन डी टोड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारा मछली में। फिर क्वेश्चन नंबर 45, पृष्ठ रज्जु ग्रसनी गिल छिद्र तथा खोखला तंत्रिका रज्जु निम्नलिखित में किसके गुण हैं? क्वेश्चन नंबर 45 है, पृष्ठ रज्जु ग्रसनी गिल छिद्र तथा खोखला तंत्रिका रज्जु निम्नलिखित में किसके गुण हैं? ऑप्शन ए रोहू के, ऑप्शन बी मेढक के, ऑप्शन सी मनुष्य के, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 है, मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए अस्कोलिओडोन में, ऑप्शन बी कोबरा में, ऑप्शन सी हर्ड मैनिया में, ऑप्शन डी मनुष्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ड मैनिया में। क्वेश्चन नंबर 47 है, सल्कों से ढकी त्वचा तथा पख या फिंस की उपस्थिति निम्नलिखित में किसके गुण हैं? ऑप्शन ए मत्स्य या पिसीज के, ऑप्शन बी एम्फीबिया के, ऑप्शन सी रेप्टिलिया के, ऑप्शन डी मेमेलिया के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य या पिसीज के। फिर क्वेश्चन नंबर 48, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर 48 है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? ऑप्शन ए मेमेलिया का, ऑप्शन बी एविज का, ऑप्शन सी रेप्टिलिया का, ऑप्शन डी मत्स्य या पिसीज का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मत्स्य या पिसीज का। फिर क्वेश्चन नंबर 49, उपसंघ वर्टिब्रेटा का वह वर्ग कौन है जिसके सदस्यों की त्वचा ग्रंथि नहीं होने से शुष्क होती है तथा जो शीतरक्तीय होते हैं? ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी एम्फीबिया, ऑप्शन सी रेप्टिलिया, ऑप्शन डी मेमेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेप्टिलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 50, उपसंघ वर्टिब्रेटा का वह वर्ग कौन है जिसके सदस्य नियत तापी होते हैं तथा जिनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 50, उपसंघ वर्टिब्रेटा का वह वर्ग कौन है जिसके सदस्य नियत तापी होते हैं तथा जिनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं?
ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी एम्फीबिया, ऑप्शन सी रेप्टिलिया, ऑप्शन डी एवीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एवीज। फिर क्वेश्चन नंबर 51, नियत तापी रोम या बाल से ढकी त्वचा तथा बाह्य कर्ण की उपस्थिति निम्नलिखित में किस वर्ग के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, नियत तापी रोम या बाल से ढकी त्वचा तथा बाह्य कर्ण की उपस्थिति निम्नलिखित में किस वर्ग के गुण हैं। ऑप्शन ए मैमेलिया की, ऑप्शन बी एविज की, ऑप्शन सी रेप्टिलिया की, ऑप्शन डी एम्फीबिया की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैमेलिया की। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। ऑप्शन ए टीनिया, ऑप्शन बी एस्केरिस, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी मेढक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 53, वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का गुण है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का गुण है। ऑप्शन ए प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑप्शन बी एस्केल्मिन्थीज, ऑप्शन सी एनिलीडा, ऑप्शन डी सिलेंटरेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनिलीडा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, इनमें कौन नियत तापी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें कौन नियत तापी जंतु है। ऑप्शन ए समुद्री घोड़ा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी रोहू, ऑप्शन डी चमगादड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमगादड़। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं। ऑप्शन ए अस्कोलिओडोन, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी गिलहरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबूतर। फिर क्वेश्चन नंबर 56, बाह्य कर्ण की उपस्थिति किस वर्ग के जंतुओं का गुण है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाह्य कर्ण की उपस्थिति किस वर्ग के जंतुओं का गुण है। ऑप्शन ए मैमेलिया, ऑप्शन बी एवीज, ऑप्शन सी रेप्टिलिया, ऑप्शन डी पिसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैमेलिया। तो ये क्वेश्चन लास्ट था और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।